के फैसलाबाद समेत बड़े शहरों में मेट्रो बस सर्विस न्यू फीडर रूट सिस्टम बसें चलाने का फैसला कर लिया गया। फैसलाबाद में अब मेट्रो बस मंसूबा पूरा होगा। फैसलाबाद में मेट्रो बस सर्विस न्यू फीडर रूट सिस्टम बसें चलाने का फैसला कर लिया गया। डिवीजन में मेट्रो बस सर्विस पब्लिक बस सर्विस की स्कीम पर मंसूबा बंदी शुरू कर दी गई। कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर को रूट्स की निशानदही करने की हदायत कर दी। मेट्रो बस सर्विस शहरियों की फ्री सफरी सहूलत के लिए चलाई जाएगी। शहरियों का कहना है कि फैसलाबाद पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, यहाँ भी मेट्रो बस सर्विस शुरू की जानी चाहिए। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने मंसूबे के लिए जगह की तफसीलात मांग ली। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद, जंग, टोबा और चन्योट जगह की निशानदही करके तफसीलात अरसाल करेंगे। हमारा असलम, सिटी 41, फैसलाबाद। सर्दी में भी बिजली का शॉर्टफॉल 400 मेगावाट तक पहुंच चुका। मुख्तलिफ इलाकों में हर 1 घंटे बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। मौसम सरमा में भी लोड शेडिंग शुरू। बिजली का शॉर्टफॉल 400 मेगावाट तक जा पहुंचा। फेस्को की सिर्फ 1552 मेगावाट की जरूरत पूरी ना की जा सकी। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हर 1 घंटे बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग जारी। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे, देहाती इलाकों में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। ताजिर फेस्को पर बरस पड़े। कल 4 घंटे बिजली बंद रही। परसों आज भी तकरीबन देखें आधी मार्केट में बिजली आ रही है और आधी मार्केट में बिजली नहीं आ रही। देखें, हमारा वज़ीर आज़म काकड़ साहब का ये पुरजोर मुतालबा है कि जब हम दुकानदार बिजली का बिल पूरा देते हैं और ज्यादा जी इतने बजे से इतने बजे तक जानी है, बंदा अपनी तैयारी कर ले। लेकिन इसका कोई शेड्यूल नहीं है, कोई 2 घंटे 3 घंटे बंद है। बिजली की आंख मचोली से शहरी परेशान। कहा सर्दी में भी बिजली की लोड शेडिंग जान नहीं छोड़ रही। मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। बिजली भी बंद है और बहुत लोग मुतासर हो रहे हैं। इस बाद रोटी का टाइम जाता, रोटी का टाइम बत्ती चल जाती है, रोटी का टाइम होता गैस चल जाती है। इस जरिए तौर दिन लोगों ने बहुत सानू परेशान किया। फेस्को हुकाम का कहना था कि फ्रिक्वेंसी में तकनीकी मसाइल के बाद लोड मैनेजमेंट की जा रही है। कैमरामैन अकील नक्काश और साथी रिपोर्टर फजील अहमद के साथ अवैस अली, सिटी 41, फैसलाबाद। सुई गैस का भारी बिल आता है मगर गैस नहीं आती। फैसलाबाद के सनतकार गैस लोड शेडिंग और कम प्रेशर पर फट पड़े। फैसलाबाद में सर्दी शदीद होते ही गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सनतकार हों या आम शहरी, सर्दियों में गैस के कम होते प्रेशर से परेशान हैं। डिप्टी सेक्रेटरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिलाल शरीफ ने कहा है कि सुई गैस आती नहीं। मुतबादल ईंधन के इस्तेमाल पर महकमे की जानिब से फैक्ट्रियां बंद करा दी जाती हैं। ये इंडस्ट्री इस टाइम 80% बंद पड़ी है। डाइंग और प्रोसेसिंग अगर बंद होगी तो सारे जो SMEs हैं उनका तो ताल्लुक इसी से है, तो वो बंद होंगे। कितने लेबर जो हैं वो मजदूर सड़कों पे फारग बैठे हैं कि हमारी इंडस्ट्री नहीं चल रही, फैक्ट्री नहीं चल रही। तो वो हालात जो हैं खुशगवार नहीं है। इस टाइम इंडस्ट्री के हालात ठीक नहीं है। डिप्टी सेक्रेटरी FCCI बिलाल शरीफ ने कहा कि सनतें बंद हो रही हैं, जिसकी वजह से बरामदात भी गिर रही है। हमसाया ममालिक सस्ती गैस सनतों को फराहम करके मुआशी तौर पर मजबूत हो रहे हैं और हम अभी तक सनतों को बिजली गैस सब्सिडाइज कीमत पर फराहम नहीं कर पा रहे। लेकिन अल्टरनेट पे जाना ही पड़ेगा गैस, क्योंकि पाकिस्तान में तो अब नहीं है, ज़राए उस तरह से है ही नहीं। सुई के मकाम पे जो था वो पुराना, वो अब उस पाकिस्तान की ज़रूरत के लिए काफ़ी नहीं, वो तो घरेलू सार्फिन के लिए काफ़ी नहीं, तो इंडस्ट्री का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो उससे कर सकें। ईरान गैस पाइपलाइन वही एक वाह चीज़ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। गैस की आंख मचोली के सबब मुल्की मईशत पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। सनतकारों ने हुकूमत से गैस शेड्यूल के तहत फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। गंदम बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमती कोशिशें रंग ले आईं। 20 लाख मीट्रिक टन के गंदम बहरान पर काबू पा लिया गया। एक ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद गुज़िश्ता कई बरसों से पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए गंदम की दरामद पर इन्हिसार कर रहा है। बहरान पर काबू पाने के लिए 20 लाख मीट्रिक टन गंदम दरामद कर ली गई। रवां माह के इख्तिताम पर फ्लोर मिल्स को दरामदी गंदम की सप्लाई जारी रहेगी। महकमा खुराक की जानिब से भी कोटे की फराहमी का सिलसिला जारी है। गंदम बहरान पर काबू पाने के बावजूद हुकूमती सतह पर आटे की कीमतों में ताहाल कमी न लाई जा सकी। मार्केट में सरकारी सतह पर 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2790 रुपए मुकर्रर। गंदम की कीमत भी 4600 से 4700 रुपए फी मन है। गवर्नमेंट के ऐलान के मुताबिक प्राइवेट सेक्टरों को इम्पोर्ट करने की इजाज़त दी गई है और वो पहुंचना भी शुरू हो गई है, लेकिन इसके बावजूद 20 किलो थैले का रेट 2790 रुपए है, उसमें कमी नहीं आई। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए आम शहरी को रिलीफ देने के लिए अच्छे इकदाम करे और इसकी कीमत नीचे लाए ताकि अवाम को फायदा पहुंचे। शहरियों ने गंदम बहरान पर काबू पाने के बाद हुकूमत से आटे की कीमत में कमी लाने का मुतालबा किया है ताकि सार्फिन को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग।
आम इंतखाबात 2024 की बड़ी मार्का राय। इंतखाबी अमल का तीसरा पड़ाव मुस्तरद कागजात नामजदगी पर अपीलें दायर कर दी गई। इंतखाबी अमल का तीसरा पड़ाव रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करा दी गई। फैसलाबाद से 85 अपीलें जमा। NA96 से राय हैदर खरल ने ट्रिब्यूनल में अपील जमा करा दी। राय हैदर खरल के फरोख्त की गई गाड़ी असासों में जाहिर न करने पर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे। 9 मई को जलाओ गिराव केस में मुलविस होने और दस्तखत मैच न होने पर साबिक सूबाई वजीर हाफिज मुमताज अहमद और मलक उमर फारूक के कागजात मुस्तरद हुए थे। साबिक MP डॉक्टर असद मुअज्जम ने भी RO के फैसले के खिलाफ ट्रिब्यूनल में अपील जमा कराई। असद मुअज्जम के कागजात तजवीज और तायद कुनंदा के अदम पेशी पर मुस्तरद किए गए थे। साबिक MA ने डॉक्टर निसार जट के कागजात असासे छुपाने के इल्जाम में मुस्तरद किए गए, जिस पर इन्होंने ट्रिब्यूनल से रिजू कर लिया। साबिक सूबाई वजीर ख्याल अहमद कासरो के कागजात भी मुकम्मल असासे जाहिर न करने पर मुस्तरद किए गए। एपलेट ट्रिब्यूनल ने साबिक सूबाई वज़रा ख्याल अहमद कासरो, हाफिज मुमताज और मलक उमर फारूक की अपीलें मंजूर करते हुए रिटर्निंग अफसर से जवाब तलब कर लिया। जहां से PTI रहनुमा साहबजादा महबूब सुल्तान और मौलाना माविया आजम ने भी कागजात नामजदगी मंजूर न होने के फैसले के खिलाफ अपीलें जमा करा दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक तमाम अपीलों पर फैसले सुनाएगा। कैमरा टीम के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। मुस्लिम लीग नून को फैसलाबाद से कौमी असम्बली के 3, सूबाई असम्बली के 5 हलकों में उम्मीदवार फाइनल करने में मुश्किलात। कई हलकों के फैसले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फैसलाबाद में नून लीग कौमी असम्बली के हलकों NA96, NA101, NA103 से अभी तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर सकी। यही हाल सूबाई हलकों PP110, PP112, PP114, PP117 और PP118 का है। NA96 में नवाब शेर वसीर और तलाल चौधरी सींग फंसाए बैठे हैं। दोनों पर उम्मीद है कि पार्टी टिकट उन्हीं को मिलेगा। NA101 मियां मनान और शेख यूसुफ में बड़ा मैच पड़ा हुआ है। शेख यूसुफ को NA101 से टिकट ना मिला तो वो 114 से टिकट मांगेंगे, जहां सिटी सदर नून लीग शेख इजाज भी उम्मीदवार हैं। राना सनाउल्लाह खां के कहने पर दोनों ने PP112 से भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। PP112 ऐसा हलका है जहां राना सनाउल्लाह खां राना एहसान अफजल के हामी हैं, मगर चौधरी शेर अली और साबिक सेनेटर फारूक खान ने इस हलके से मुन्ने खान के टिकट के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं। PP110 में महर हामिद रशीद साबिक MPA मजबूत उम्मीदवार हैं। बज़ाहिर उन्हें कोई खतरा नहीं है, मगर PP112 का फैसला ना होने की वजह से PP110 भी लटका हुआ है। PP112 में अगर टिकट मुन्ने खान को मिल गया तो राना एहसान अफजल PP110 की तरफ लपकेंगे। साबिक MPA मलिक नवाज PP118 की बजाय PP117 से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। ख्वाजा रिजवान भी PP117 से टिकट के उम्मीदवार हैं, जबकि PP117 में राना सनाउल्लाह खान मलिक नवाज के पुरजोर हामी हैं। PP118 से साबिक मेयर रज़ाक मलिक मियां ज़िया टिकट के उम्मीदवार हैं। दिलचस्प बात यह है कि सिटी सदर शेख इजाज अहमद ने इस हलका से भी कागजात नामजदगी जमा करा रखे हैं। NA103 से कई दफा जीतने वाले हाजी अकरम अंसारी उम्मीदवार हैं, मगर ये हलका भी एक उम्मीदवार की दरखास्त पर ज़ेरे इल्तवा रखा गया है। इन तमाम हलकों में मुस्लिम लीग नून का टिकट किसे मिलेगा? लीगी हलकों ने इस हवाले से दावा किया है कि बहुत जल्द इसका फैसला हो जाएगा, मगर तब तक उम्मीदवार परेशान है कि इनका टिकट कब और किस हलके से फाइनल होगा और वो इंतखाबी मुहिम कब चलाएंगे। फंड्स की अदम दस्तयाबी या ठेकेदार की मनमानी। वासा के गट्टी डिस्पोजल की तामीर का काम गुज़श्ता 4 माह से बंद है। फैसलाबाद में वासा के तरक्याती कामों को ब्रेक लग गई। वासा गट्टी डिस्पोजल पर काम रुक गया। ठेकेदार की मनमानी और वासा हुकाम की अदम दिलचस्पी के बाद डिस्पोजल की तमीर 4 माह से अधूरी छोड़ दी गई है। मकामी अफराद कहते हैं डिस्पोजल बनने से हमारे इलाकों से सीवरेज की निकासी मुमकिन हो गई। कभी काम शुरू हो जाता है, कभी बंद हो जाता है। जब तक ये बनेंगे नहीं तो हमारे महल्ले का शमशाबाद, ये अमदाद टाउन, ये उसका पानी नहीं निकलेगा। गट्टी डिस्पोजल से 20 से ज्यादा मोहल्ले मुस्तफीद होना थे, जिनमें शमशाबाद, अली इरफानाबाद, अली अफगानाबाद, शफी नूर कॉलोनी, अमदाद टाउन, सैफाबाद, यूसुफाबाद और सफियान टाउन शामिल है, जहां सीवरेज मसाइल गट्टी डिस्पोजल की तमीर तक हल तलब हैं। साडे महल्ले वाल ते खैर हली तक इन्हां लैन दा 1 इंच भी नहीं पाया हैगा ਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਖੁਆਬ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਲੈਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਾਹ ਤੋਂ ਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਦ ਪਿਆ ਕੰਮ ਇਹਦਾ। दर्जनों इलाकों के सीवरेज मसाइल के हल के लिए डिस्पोजल पर काम शुरू हुआ, मगर ठेकेदार की मनमानी और वासा हुकाम की अदम दिलचस्पी से मंसूबा मुसलसल ताखीर का शिकार है। कैमरामैन अशफाक बुखारी के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41, फैसलाबाद। चिन्योट पुलिस की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। 10,000 से ज्यादा मुजरिम गिरफ्तार। 23 करोड़ रुपए का माल मसरूका बरामद करने का दावा किया।
चिन्योट पुलिस ने साल 2023 की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जिला भर में 10,000 मुजरम गिरफ्तार, 23 करोड़ का माल मसरूका बरामद किया गया, 53 कत्ल समेत 10,000 से ज्यादा मुकदमा दर्ज किए गए, 2,800 इश्तिहारी और अदालती मफरूर, 58 खतरनाक टिकट गैंग पकड़े गए, 400 मंशियात फरोश गिरफ्तार, 338 किलोग्राम चर्स, 5 किलो हेरोइन, 40 किलो अफीम, 25,000 लीटर शराब, 48 चालू बटियां पकड़ी गयी। नाजायज असला बरामद होने पर 472 मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से 334 पिस्टल, 99 बंदूकें, 25 राइफलें, 17 रिपीटर, 7 क्लाशनकोफे और गोलियां बरामद की गईं। लोकल एंड स्पेशल लॉ के 2,178 मुकदमा दर्ज हुए। मुलजमान को जेल भिजवा दिया गया। डीपीओ अब्दुल्ला अहमद ने कहा कि जराइम पेशा अनासर के कब्जे से 23 करोड़ से जायद मालियत का माल मसरूका, नकदी, तलाई जेवरात, माल मवेशी, गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन, घरेलू सामान बरामद करके मुद्दईयान के हवाले किया गया। लोगों के जानो माल और इज्जत की हिफाजत को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चिन्योट। थानों को स्पेशल थानों के प्रोटोकॉल पर मुंतकिल करने की डेडलाइन खत्म, फैसलाबाद के तमाम थानों की तज़ीन और आराइश मुकम्मल कर ली गई। पंजाब भर में थानों को स्पेशल थानों के प्रोटोकॉल पर मुंतकिल करने की 31 दिसंबर की डेडलाइन खत्म हो गई। फैसलाबाद के 42 थानों की तज़ीनो और आराइश मुकम्मल कर ली गई, मगर थाना मदीना टाउन बिल्डिंग की हालत ना बदल सकी। अमारत खस्ता हाल, सीवरेज सिस्टम ठीक नहीं, तफ्तीशी अफसरान के बैठने के लिए जगह भी मौजूद नहीं। थाने को अमारत मिली, ना ही किराए की अच्छी बिल्डिंग में मुंतकिल किया गया। थाना मदीना टाउन की तबाह हाल बिल्डिंग स्पेशल थाना जात प्रोजेक्ट के माथे पर धब्बा बन गई। पुलिस हुक्काम के मुताबिक थाना मदीना टाउन को शिफ्ट करने के लिए किराया पर अमारत हासिल कर ली गई है। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ ये मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में साने 9 मई के मुख्तलिफ केसों की समाअत, अदालत ने पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानतें मंजूर कर लीं। फैसलाबाद की अदालत ने पीटीआई के साबिक एमपीए लतीफ नजर गुजर की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। 50-50 हजार रुपए मचलकों के एवज 2 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर की गई। अदालत का लतीफ नजर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म, पुलिस से 10 जनवरी तक रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैदर अली आरिफ ने अबूरी जमानत मंजूर की। लतीफ नजर के खिलाफ थाना कोतवाली और थाना रेल बाजार में मुख्तलिफ मुकदमात के तहत मुकदमात दर्ज थे। दूसरी जानिब फैसलाबाद में इसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत में सानिया 9 मई केस की समाअत हुई। अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा अकरम शाही और डॉक्टर निसार जट की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। केस की समाअत 15 और 18 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। दोनों रहनुमाओं के खिलाफ दहशत गर्दी दफात के तहत मुकदमात दर्ज हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से आरपीओ दफ्तर फैसलाबाद में इजलास में सीपीओ मोहम्मद अली ज़िया और डायरेक्टर पीआईटीपी समेत दीगर हुकाम ने ब्रीफिंग दी। आरपीओ ने रोजाना की बुनियाद पर प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस से मुतल्लिक आगाही फ्राहम करने की हिदायत की। फैसलाबाद में काली खांसी वबा की शक्ल इख्तियार कर सकती है, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। फैसलाबाद में काली खांसी फैलने का खतरा पैदा हो गया। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज पंजाब ने अलर्ट जारी करते हुए महकमा सेहत इंतजामिया को इकदामात करने की हदायत कर दी। काली खांसी की इलामात में 15 रोज मसलसल खांसी, उल्टी आना और जिस्म का रंग तब्दील होना शामिल है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जाफर हुसैन ने कहा कि बैरून ममालिक काली खांसी के मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। बेसिकली ऐसे तमाम लोग जिनमें 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी और खांसी के बाद इतनी शिद्दत ज़्यादा हो कि उसके बाद उल्टी आना शुरू हो जाए, और बाज़ लोगों में ये भी होता है कि खांसी और उल्टी के बाद उनके जिस्म का रंग भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है और विंगला पड़ जाता है। ऐसे लोगों में परटूसिस या काली खांसी को स्क्रीनिंग करना ज़रूरी है। डॉक्टर जाफर हुसैन ने मजीद कहा काली खांसी एक से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकती है, ताहम अभी जिला फैसलाबाद में काली खांसी का कोई मरीज रिपोर्ट नहीं हुआ। मरीज रिपोर्ट होने पर मुतल्लिका इलाका में सर्विलेंस की जाएगी। अस्पताल में काली खांसी के इलाज से मुतल्लिक अद्वियात मौजूद हैं। और खुदा न खासा अगर ऐसे ज़्यादा पेशेंट किसी एक जगह से ज़्यादा रिपोर्ट हो तो उस एपिडेमियोलॉजिकल उस एरिया को भी हमने बाकायदा रिपोर्ट करना है, ताकि इस तरह की बीमारी बाकी लोगों में हम फैल सके। काली खांसी के मरीज रिपोर्ट होने पर महकमा सेहत को फौरी इतला देने की हदायत की गई हैं। कैमरामैन जुनेद अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। नए साल का आगाज नई उम्मीदों के साथ मजदूरों के शहर के मजदूर 2024 से क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं, ये देखिए इस रिपोर्ट। नया साल एक बार फिर नई उम्मीदें लिए हमारी जिंदगियों में कदम रख चुका है। ताहम फैसलाबाद के मजदूर तबके ने नए साल के हवाले से मिले जुले तासुरात का इजहार किया। मजदूरों का कहना था गुज़श्ता साल बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का सामना रहा। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं है, नया साल बेहतर साबित होगा। बेहतर ही करेगा इंशाल्लाह। हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए कि वो
मजदूर का बारे में अच्छा सोचें, ये रोजगार चले, ये निकल बेचारों के चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं। नहीं, ये अभी कोई नहीं लगी, काम की तलाश में ही इधर आए हुए हैं। मजदूरों का मजीद कहना था कि फिलहाल तो नए साल के पहले 3 दिन कोई खास रोजगार नहीं मिला। हुक्मरान होश के नाखून ले, मुआशी हालात बेहतर करें। मैं साडे लिए ते बस बुरा ही है जनाब। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਲਓ, ਦਿਹਾੜੀ 1500 ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 1200 ਲੈ ਲਓ। 3 दिन हो गए ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ। गोयरे से आया हूँ, लेकिन यही हालात है, तकरीबन 4-5 दिन हो गए, दिहाड़ी कोई नहीं लगती। हमारे हुक्मरानों को ये दरख्वास्त है कि प्लीज़ ये महंगाई थोड़ी हल्की करे और कारोबार थोड़ा चलाएं, और इधर मजदूरों की भी दिहाड़ी नहीं लग रही है। तीसरा दिन है, अभी तिकर वेले ही हैं। नए साल से तमाम शोबाहाए जिंदगी से वाबस्ता अफराद हालात की बेहतरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। वहीं पर महंगाई की चक्की में पिसा हुआ मजदूर तबका भी हालात बदलने की आस लगाए बैठा है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ मोहम्मद अली नारू, T41 फैसलाबाद। यहाँ आपको बताएं, चिन्योट में डंपर मालिकान और स्टोन सप्लायर्स का इजलास हुआ। चिन्योट में डंपर मालकान और स्टोन सप्लायर्स का इजलास हुआ, जिसकी सदारत जिले सदर ट्रक ऑनर एसोसिएशन जावेद सलीम गुज्जर ने की। इजलास में जावेद सलीम गुज्जर के साथ बदतमीजी और हरास में रखने की मजम्मत की गई। ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कि एक्सल लोड लिमिट पर अमल दरामद नहीं हो रहा, एहलकार पैसे लेकर गाड़ी गुजरने देते हैं, जिससे रोड तबाह हो रहे हैं और हादसात में भी इजाफा हो रहा है। एक्सल लोडिंग के मद में ये बता शुरू हुआ, गन्ने की ट्रालियों की वजह से भी कोई राही पड़ जाता है। कल मैं गुजरा उधर से, वहाँ से गुजरा तो वहाँ लाइनें लगी थी 2-3 किलोमीटर पर, और जब मैंने उन्हें पूछा, बताया भी यार ऐसे नहीं होता, तो वो मेरे पे सरापा सजाज हो गए और कैमरे से वीडियो हमारे मोबाइल छीन लिए, पैसे छीन लिए। फिर 15 पे कॉल की और मुझे पकड़कर 2-3 घंटे हिरासत में रखा। हमारा ये मुतालबा है डीसी साहब से, चिन्योट से और पेट्रोलिंग अफसरान से, एक्सल लोड लिमिट पर मुकम्मल अमल दरामद करवाया जाए, ना कि गाड़ियों से ये जुर्माना लेके उनको ओवरलोड गाड़ियों को दोबारा रोड पे छोड़ दिया जाता है। दूसरी जानिब जंग के लारी अड्डा में सड़क मुकम्मल हो गई, ताहम ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल ना हो सके। बस टर्मिनल तक रसाई के लिए मुकामी कंपनियों को रैंप्स दे दिए गए। शहर से बाहर की ट्रांसपोर्ट कंपनियों को रैंप ना मिल सका, जिस पर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ने महकमा हाईवे के खिलाफ इलामती एहतजाज किया। ट्रांसपोर्ट वर्कर चौधरी नवाज का कहना था कि महकमे की जानिब से हमारे साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। जंग की मुकामी कंपनियां उन्होंने रैंप मिल गए जी। इतने न्यू खान, बलोच ट्रांसपोर्ट, सफदर नज़ीर, बाबू नज़ीर कंपनी, उन्होंने रैंप नहीं मिले जी। ए चारे बेस हैं जी, चारे बेस दे साड़ियां 2 गड्डियां खड़ियां सामने, उन्होंने एक्सल टुट गए, सिर्फ चढ़ा कल परसों रक्षा एक सवारियां उतारन, बाकी रक्षा वो डिग गया जी। लिहाजा ये साड़ियां 4 कंपनियों कोई रैंप नहीं मिला जी। 4 गड्डियां सामने रोड के उत्ते गड्डियां सी ला के खड़े हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने महकमा हाईवे अथॉरिटी से मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स की आसानी के लिए रैंप देने की अपील की है।